चलो दोस्तों, आपको ले चलते हैं कुछ जानकारी के लिए। जो गैस होती है ना, उसकी जानकारी के लिए ले चलते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, हमेशा गैस सिलेंडर को सीधा ही रखना चाहिए, कभी सिलेंडर को लिटाना नहीं चाहिए, और सिलेंडर में हमेशा सेफ्टी कैप लगा रहना चाहिए। सिलेंडर को हमेशा चूल्हे से नीचे रखना चाहिए, और सिलेंडर में जो रबड़ लगी रहती है सिलेंडर और चूल्हे के बीच में, हमेशा ISI मार्का की रबड़ लगानी चाहिए। खाना बनाने के बाद सिलेंडर को रेगुलेटर से बंद कर देना चाहिए। पहले रेगुलेटर से बंद करो, फिर बाद में चूल्हे की बटन से बंद करो। हमेशा चूल्हे की बटन दबा करके ही बंद करना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट बटन बंद करोगे चूल्हे की, तो चूल्हे की बटन टूट जाती हैं या कॉक टूट जाती हैं। अगर आपके चूल्हे में कोई कमी है तो लौ में परिवर्तन आ जाता है, तो तत्काल किसी मैकेनिक को दिखाइए, अपना चूल्हा सही कराइए। और चूल्हे, सिलेंडर, रेगुलेटर, रबड़ की जांच हमेशा पहले 2 साल में होती थी, अब 5 साल में होने लगी है। इसकी जांच प्रत्येक व्यक्ति को कराना बहुत ज़रूरी है। इससे जो भी खतरे हैं सामने आ जाते हैं, और उन खतरों से सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए, क्योंकि खतरा हर परिवार के लिए होता है। इसलिए हमेशा सिलेंडर, चूल्हा, रबड़, रेगुलेटर सबको 5 साल में या 2 साल में चेक कराना चाहिए। ध्यान रखो दोस्तों, कभी भी रेगुलेटर, रबड़, चूल्हा से कहीं से लीकेज हो, तत्काल गैस एजेंसी का एक नंबर होता है, उस नंबर पे आप कॉल करिए, और कॉल करने के बाद में उसे कंप्लेन करिए। तत्काल प्रभाव से वहाँ गैस एजेंसी से कोई ना कोई होकर आएगा और आपका चूल्हा, रबड़, रेगुलेटर सब सही करेगा। रात को सोते समय हमेशा रेगुलेटर की बटन बंद कर देना चाहिए, और जब भी गैस एजेंसी से कोई होकर आए, उसको सिलेंडर लो। सिलेंडर लेने के बाद उसे तत्काल प्रभाव से उसकी बटन जो लगी होती है सफ़ेद सफ़ेद कैप सिलेंडर में, उसे खुलवाना चाहिए, और खुलवा करके उसका देखो पिन तो नहीं टूटा है, क्योंकि अगर पिन टूटा निकलता है तो कस्टमर से 2 से 65 रुपये लगता है। इसलिए हमेशा लीकेज चेक कराओ। लीकेज चेक कराने के बाद में उसका पिन चेक करो, और जो उसमें सफ़ेद कैप लगी रहती है उसको ध्यानपूर्वक उसमें लगा रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर कभी गैस लीकेज करती है उस सफ़ेद कैप को रेगुलेटर हटा के ढक्कन उठा करके बंद कर दो। किचन में कभी हीटर नहीं लगाना चाहिए। किचन में हमेशा रोशनदान होना चाहिए। किचन में कभी ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए। किचन में कभी गैस के पास कहीं फ्रिज नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फ्रिज में एक ऐसी गैस होती है, अगर कोई कभी भी गैस उसकी लीकेज होती है तो नुकसान हो जाएगा हमेशा। इसलिए फ्रिज को कभी किचन में नहीं रखना चाहिए, हीटर नहीं लगाना चाहिए, हमेशा रोशनदान होना चाहिए। अगरबत्ती वगैरह किचन में नहीं लगाना चाहिए। भगवान लोग मंदिर बना लेते हैं, तो भगवान का मंदिर कभी भी किचन में नहीं बनाना चाहिए। चूल्हे को हमेशा कंपनी का ही लगाना चाहिए, जिसमें ISI मार्का हो। रबड़ और रबड़ को रेगुलेटर और सिलेंडर के बीच में जो रबड़ लगती है, रबड़ को हमेशा 1.5 मीटर की ही लगानी चाहिए, छोटी रबड़ नहीं लगानी चाहिए।